ये भ्रुकुटी के सिंहासन पर आज सद्गुरु आ रहे हैं। सद्गुरु सखा साजन इतना श्रेष्ठ हमें बनाता है कि ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी उन्होंने इतनी तपस्या की, उनको नहीं मालूम पड़ा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का। भगवान हमें वो सारा ज्ञान देते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं, हमें ईश्वर खुद ही मास्टर ईश्वर बनाते हैं, मास्टर भगवान बनाते हैं, राज राजेश्वर बना के फिर विश्व की बादशाही भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे क्या है ये खेल है, एक्यूरेट है, जिस समय जो होना है। लाइट लगा दो रीना बहन। तो आज फरिश्तों का बहुत टाइम के बाद फिर से बाबा के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। मधुर अनमोल महावाक्य कहते हैं बच्चे। 25/9/2005 ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसको जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति तुम्हें समझना है। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? क्या लगता है आपको कब निकलेगा हमारा प्रभाव? कौन सी मुख्य बात है? योग और योग, सारी खेल, सारी ही प्राप्तियों का, सारा ज्ञान का सार है योग। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब वह प्रभाव निकलेगा। अभी वो जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। किसमें क्या चाहिए? ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाएगा। ये सेकंड की बात है। हाँ जी बाबा, कैसे सेकंड की बात है? कैसे सेकंड की बात बताओ? बहुत हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे ना, तब हमारी स्थिति बनती जी। आत्मिक भान आ गया तो बाबा कहते हैं सेकंड की बात है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। आगे खुद को आत्मा समझो, तब फिर मेरे को याद करो। तब यह सेकंड की बात है, स्मृति की बात है, याद की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कौन बैठा इधर? निमित्त आत्मा है क्या इधर? नहीं, यहाँ पे निमित्त आत्मा के लिए नहीं आते हम अपने बाप के पास ससुराल से निकल के मायके आते हैं, तो बाप हमें लेने आया है। तो ये साधारण संग नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के जो भी समय आपने लगा दिया, श्वास, समय, सेकंड, वो सारे भाग्य में प्राप्ति के रूप में जमा होते हैं। यहाँ पे किसी निमित्त आत्मा के लिए आप नहीं आते हो, आपने बाप दादा के पास आते हो। ये स्मृति में रखोगे तभी महावाक्य एक्यूरेट याद में रहेंगे। तो क्या बोला बाबा ने? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। सामने है तो जो सामने होता है उसकी पावर, उसका प्यार, उसका स्नेह अनुभव होना चाहिए। अनुभव कब होगा? मुझे इतने ऊंचे स्मृति में टिकना चाहिए तभी। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है ना, बाकी सब है आत्माएं, उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं भी आत्मा हूँ लेकिन परम। बहुत अच्छा। परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना? है भरोसा? निश्चय हुआ है? हाँ, निश्चय हुआ है ना? निश्चित है मालिकी लेंगे। तुम ही मालिक थे ना? हाँ जी बाबा। अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले सतयुग में आए,
फिर पाठ बजाते बजाते क्या हो गया? कला से कम हो गई, रंग काले हो गए, गोरे से काले हो गए। पाठ बजाते बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। जी बाबा, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्मा से बात करती है। कौन बात कर रहा है किसके साथ? आत्मा ही देह के साथ, जी, आत्मा ही आत्मा से बात करती है। आत्मा अभिमानी ये है पाठशाला के फरिश्ते, जो पाठशाला की असली शोभा है। इन्होंने मन से भगवान को अपना माना है, जाना है और उससे राजाई लेके अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करने के लिए फरिश्ते निमित्त है। तो मीठे बाबा क्या कह रहे थे मीठे बच्चों को ज्ञान अमृत में? आत्मा से आत्मा, आत्मा से बहुत अच्छा लक्ष्य, जितना गहरा लक्ष्य उतना प्राप्ति है। मीठे बच्चे, तुम आत्मा अभिमानी हो ना, तो आत्मा ही आत्मा से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते तो ज़रूर क्या करते हैं? देह के अभिमान में है। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए हैं। कहते भी है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, और क्या कहते? महान आत्मा बोलते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ यह प्रैक्टिकल में याद नहीं रहता। वो फिर परमात्मा तो बन ही नहीं सकते। खुद को कहते मैं भगवान हूँ, और पापात्मा पुण्यात्मा आत्मा शब्द बोलते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। कोई भी अपने को शिव ना कह सके। शरीर के नाम शिव तो बहुतों के होते हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। क्या सोचते हैं? मैं फलाना हूँ, मेरा ये काम है, लेकिन तुम्हारा नहीं है वो काम, वो तुम्हारे रोल का है। तुम रोल भी नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, और मन बुद्धि भी नहीं हो। तुम आत्मा राजा हो, तुम्हारे ये सारे कर्म इंद्रिय है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से पाठ बजाती है। आत्मा कहती मैं फलाना हूँ। अभी तुम समझते हो, हाँ मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ? हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हो। हम आत्मा सत्व प्रधान थी, चक्र घूम रहा है अभी। हम आत्मा सत्व प्रधान थी तो अपना देवी रूप दिखाई दे। हम आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। क्या लगी है? कट लगी है। तो कितना प्यार करता है वो। एक्यूरेट टाइम में आता है, उसको पता है मेरे सारे बच्चे दुख में, बहुत दुख हालत में है। तो बाबा कब आते हैं? बाप आते हैं तब जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, वैसे आत्मा में होता है, तभी बाप आते हैं। तुम पहले सच्चा सोना हो। कहाँ पे? सतयुग में। कैसे सोना हो? बाबा ने बनाया है। कैसे थे? सोना मतलब कैसे थे? प्योर थे, आपके गुण, आपके क्वालिटी बताओ। सोना थे मतलब अपना क्वालिफिकेशन बुद्धि में रहेगा, तभी उसको अंदर में सोचोगे मेरे में कितने गुण आए हैं और क्या कमी है। बाबा रोज कहते हैं बच्चे चेक करो। मुरली में अनेक बार अपना बाबा शिक्षक बन के हमें ही बताता है बच्चे चेक करो। नहीं चेक करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा, बाप निकल जाएगा, दूसरा सीटें भी सारी निकल जाएगी, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई चल रही है। वी आर अ स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट लाइफ इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। सो स्टूडेंट को कोई चिंता नहीं रहती है, माँ बाप बैठा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या करना है, उसको दे दिया, उसकी सुन लिया, पापा ने बोला बच्चा ऐसे ऐसे करो, इधर टाइम मत लगाओ, इधर लगाओ, तो ये तुम्हारे कल्याण का है। हाँ जी बाबा करते हैं, तो वो करना है। मीठे बच्चे, तुम पहले सच्चे सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। आज तो बाबा ने सब डाल दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। यह बात और कोई समझ ना सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है। बच्चों को समझाते बाप। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तभी आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना है होगा, उस समय पर रिपीट भी होगा। इसमें से हम क्या लेंगे प्रैक्टिकल में? ये महावाक्य से मैं प्रैक्टिकल में क्या लूँगी? जो पार्ट जिस घड़ी होना है होगा, उस समय फिर रिपीट होगा। तो इससे हमें क्या लेना पड़ेगा प्रैक्टिकल में? हम क्या समझ निश्चित रहना है ड्रामा के अनुसार। जी, चारों ओर या मेरे साथ या सगे संबंधी कहीं पे भी कुछ भी होता है तो वो होना है, उसी में कल्याण है। तो मैं क्यों हलचल में आऊँ? मैं अपने स्मृति में व्यर्थ क्यों लाऊँ? मैं उतने मेरे सेकंड व्यर्थ क्यों गवाऊँ? क्यों ना मैं बाबा की याद में रख के सबको मदद करूँ? क्यों मैं ना आज्ञाकारी बनूँ और अपने श्वासों का सेकंड का फ़ायदा उठा लो? ये इसमें से और भी गहराई में जा सकते हैं। अपने अपने हिसाब से चिंतन मनन करके धारणा का मक्खन हमें निकालना है। जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस पर रिपीट होगा, उसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। बाबा कहते हैं जैसे वो मूवी चलती है 2-3 घंटे की, उसमें भी जो निश्चित है वो होना ही है। वैसे वो तो थोड़ा ड्रामा है, नकली है, लेकिन यह तो बेहद का ड्रामा है। तो ड्रामा देखते टाइम क्या हम उसमें घुस के पूरा अपना ही अपने को भूल जाते हैं क्या? पिक्चर देखोगे, सीरियल देखोगे, शॉर्ट्स का आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, शॉर्ट ने तो शूट कर दिया सबको। आजकल शॉर्ट का ज़माना है, छोटे छोटे आते हैं ना, तो क्या शॉर्ट देखते टाइम हम उसी में घुस जाते हैं क्या अपना रोल भूल के? नहीं घुस जाते ना। तो बेहद के ड्रामा में भी मेरा रोल मुझे हमेशा याद रहे कि मैं कुलदेवी अष्टभुजाधारी अपने घर की ही रक्षक करने वाली हूँ। तो मैं जब क्लास में पहले आती थी वैसे आऊँगी, तभी बाकी आत्माओं का चिंतन चलेगा। मुरली में गई है, मुरली में गई है, शिव बाबा के घर जो भी बोलेंगे तो उनके द्वारा क्या हो गया? मुख्य द्वारा अच्छा चिंतन हुआ। तो उनका कल्याण करना है, तो मुझे अपना मार्ग नहीं छोड़ना है, क्योंकि पाठशाला निरंतर मेरे लिए नहीं है। ऊपर से मेरे श्वासों का भरोसा नहीं है, मुझे नहीं मालूम है मेरे पास कितना टाइम है। तो मुझे बहुत बुद्धि से चलना चाहिए। उनको एसी की वजह से हो रहा होगा क्या? एसी से हो रहा होगा, एसी की वजह से हो रहा होगा। नहीं, उनको खांसी हो रखा। मीठे बच्चे, टॉन्सिल हो गया। किसी किसी को एसी के कारण भी होता है ना। करूँ बंद करती हूँ। चल रखा सब जगह हो रखा, धरना हो रखा है। एसी के कारण नहीं। मीठे बच्चे, अब देखो कहाँ पे थे? एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तुम जब तमो प्रधान बनते हो तभी मैं आता हूँ। अब वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। तो मुझे इसमें साक्षी होकर देखना आना चाहिए। उसके लिए योग से ही ताकत आएगी, समय पे वो स्मृति मुझे गिरने नहीं देगी। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा है वो ड्रामा अनुसार है। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना को जानते हैं। अंडरलाइन,
कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो हम कितने श्रेष्ठ हो गए। जो कोई नहीं जानते थे उन्होंने इस साधारण वेश में सब जान लिया और मास्टर भगवान बन गए, मास्टर जानी जाननहार बन गए। साक्षात भगवान से सौदा चल रहा है। कितनी बड़ी बात है। देखो साधु मुनि भी नेति नेति करते गए, माना हम नहीं जानते गए। अब तुमसे कोई पूछे तो बता सकते हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंतों को तुम जानते हो। तुम झट कहेंगे हाँ बाबा, सो भी तुम सिर्फ आप ही जान सकते हो, फिर कभी भी किसी भी कल्प में नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मेरे लिए तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भी मुझे और मेरी रचना को नहीं जान सके, तो तुम कितने श्रेष्ठ हो गए। मास्टर भगवान हो गए ना। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम कितने ऊंचे हो गए। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे नहीं। इनमें ये लक्ष्मी नारायण में कोई ज्ञान नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि अभी वो पुरुषार्थी थे तो सब जानते थे। एक बार पढ़ाई पूरी हो गई, मेरा लक्ष्य था लौकिक में डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने के बाद थोड़ी ना पढ़ाई याद रखनी पड़ती, नहीं, प्रारब्ध मिल गया ना। तो अभी थोड़ा समय है तो पढ़ाई पे ध्यान देना ही देना है, क्योंकि आगे केवल प्रारब्ध है, ना पढ़ाई है, ना बाप है, ना कुछ है। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे नहीं। इनमें कोई ज्ञान नहीं, वो तो प्रारब्ध भोगते हैं। अभी ही सारा प्राप्त करना है। यह तो कितना वंडर है ना। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ भी एक ही बार है। बाप का पाठ एक ही बार क्यों, बार बार क्यों नहीं। क्योंकि वो तो 5000 साल जब एकदम लोग पुकारते हैं ना, सब आत्मा पुकारने लगती है, तब बाबा को आना पड़ता है। बार बार क्यों नहीं आ सकते। हर कल्प के अंत ड्रामा एक्यूरेट है ना, इसलिए ड्रामा के संगम में भी आते हैं बाबा। तो फिर कल सतयुग का संपन्न होना और त्रेता का संपन्न, शुरुआत में संगम है। त्रेता का संपन्न होना, द्वापर युग का संपन्न होना, द्वापर युग की स्टार्ट होना, उधर भी संगम है। फिर द्वापर युग संपन्न होता है तो कलयुग की स्टार्ट है, उधर भी तो संगम है। क्यों नहीं आते उधर। क्योंकि तभी हम है ना इतना विकार में नहीं है। धीरे धीरे कला कम होती है ना, जब हम दुखी होते हैं ना, हाँ तब आती है। बहुत अच्छा, चिंतन करे तभी अच्छा होगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी तभी। 1/3 हम सुखी ही थे। जब एकदम सभी पतित हो जाते हैं तभी ही बाबा का रोल है आने का, तभी वो फिर सबको ही सत्व प्रदान बन जी। हाँ, तो सभी आत्मा एक तो ऊपर से नीचे आती है, सभी तमो प्रदान की एक्सट्रीम में जाती है, तभी अति दुख के टाइम में ही उसका पाठ है। इसलिए वो किसी भी कल्प में नहीं आएंगे। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों को कहते हैं, बाबा को वैद्यनाथ के रूप में याद करो और उसके छत्र छाया ले लो। एक भी बार खांसी नहीं आएगी, प्रकृति जिद बन के सुनने देगी प्रकृति। बाकी जो भी शरीर पे आ रहा है बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, चुकतू हो रहा है, मेरे में ताकत है। तभी अंत में मुझे जैसे भक्ति में बोला है, 1000 बिच्छू काटने जैसा दुख 1 सेकंड में होगा, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे में ताकत है। तभी हिसाब किताब आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। मीठे बच्चे, तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ एक ही बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है। क्या है बच्चे एम ऑब्जेक्ट? देवता बनना है जी, लक्ष्मी नारायण बनना हमारी एम ऑब्जेक्ट है ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना।
अब ये बाप का रोल में कितना प्यार से समझाता है, जिससे सब प्राप्ति होती है। जो पढ़ाने वाला है उसको याद तो करना चाहिए ना। तुमको सब सहज कर दिया है बाप ने। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं मीठे बच्चे क्या, लेकिन कैसे बन के, मेन है देहभान को। तो मीठे बच्चों को बाबा ने कहा बच्चे, बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। क्या और क्या सोचो, मैं बाबा का हूँ। जैसे अव्यक्त मुरली में सत्य आया था, दो ही चीज़ें, मैं और मेरा। इसी में गाड़ी फंसी है। मैं कहते हैं आत्मा आना चाहिए स्मृति पटल पे, और मेरा कहते हैं केवल मेरा बाबा। बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सारी चीज़ें निपटाने के लिए और प्रारब्ध जमा करने के लिए है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे ना, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही वर्षा लिया है। जो अभी तुम ले रहे हो, अभी तुम नास्तिक ही बन रहे हो, हैं? आस्तिक बन रहे हैं। अच्छा, सभी अच्छे से सुन रहे हैं। वह अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वह यह अक्षर ही नहीं। पूछने की तो कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ ही प्रश्न उठते हैं, तभी तो पूछते हैं रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते हैं दुनिया वाले नहीं। जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि साधु संत हो गए, उन्होंने तो नहीं जाना रचना और रचता को, नेति नेति करते गए। बाप ही आकर अपना परिचय तुम्हें देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, तुम्हें भी ऐसा बनाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म संस्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। आ गया? और धर्म संस्थापक यहाँ अंत में अंजलि लेने आएंगे। बाप क्योंकि वो साधारण शरीर में है ना, ऐसे उस रूप में नहीं है अभी। उनके तो केवल पुतले बच्चे हैं। क्यों पुतले बच्चे? क्योंकि हम इतने श्रेष्ठ थे, हमारे मंदिरों में पुतले बच्चे, तो उनके भी कैसे नहीं बचेंगे? किसकी पूजा हो रही चारों दिशाओं में? स्मृति हो रही है ना। आज बाबा कहते हैं मंदिर तुम्हारे हैं, देख के स्मृति आती है, यह हमारी मंदिर है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म संस्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब यह बाप के पास आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, देह से देह के सब धर्मों को त्याग। अंडरलाइन। बाप कहते हैं बच्चे, देह से देह के सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो। आज भी हमारा बाबा का बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है साथ का। कल हमारा एक संकल्प चला, बुद्ध के फोटो को देखे कि बाबा इन्होंने कितनी तपस्या की, उनके समय में उनने कितना सुख दिया, और बाबा कहते ये तो अपने धर्म के टाइम में आएंगे, तो इनको देवता पद का कैसे? तो आज उसका उलगड़ा हो गया। आज बाबा ने बोल दिया वो लास्ट में आएंगे। हाँ, यहाँ पे जब बाबा का कार्य पूरा होने लगेगा, भगवान की प्रत्यक्षता होगी। क्या बोला बाबा ने आज? तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम क्राइस्ट, क्योंकि ये देश में हम रहते हैं ना, यहाँ पे मुख्य शांति का कारण है यहाँ के दिव्य तपस्वी मंक, उनके वाइब्रेशंस। इसीलिए यहाँ की जो भी दूसरी बुराई उसको दबा देते हैं, और यहाँ पे शांति और ऑनेस्टी है। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, जो भी है, जिनके हाथ में कारोबार है, वो दिखाई देता है, होगा जो भी हिसाब किताब। तमो प्रधान तो पुरानी दुनिया तो सभी है, फिर भी दिखाई क्या देता है कि समाज को, पब्लिक को तकलीफ ना हो, उसका पूरा इंतज़ाम। इनको रास्ते भी ठीक करने हैं तो भी रात को कार्य करते हैं। उनके वो लोग रात को भर जगेंगे, पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये छोटे छोटे कर्मों से पता चलता है इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। बहुत सुंदर मीठे बच्चे। तो क्या बोला बाबा ने? कहाँ पे थे हम?
हम भगवान बुद्ध को है ना, वो भी अंजलि लास्ट में हमें लेने यहाँ के बुद्ध लिए की मानता आएंगे। ज्यादा है ना, ब्रह्मा जी की मानता है जी बुद्ध का सब। जी, बहुत साचे हैं, बहुत अच्छे इधर के आत्मा है, क्योंकि उनके बिल्डिंग के सामने भी सब तरफ देवी देवता ही रखे हैं उन्होंने। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जब पिछाड़ी में आवाज़ बहुत निकलेगा तभी क्राइस्ट, इस इब्राहिम सब आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे देह से देह के सब धर्मों को त्यागना है, मुझे याद करना है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जी कितना प्यार, कितना प्यार, देखो उसकी तो एक नज़र, उसकी तो एक दर्शन भी नहीं मिलने वाले किसी किसी को, और तुम तो सम्मुख बैठ के इतना पढ़ते हो उसके सामने, कितना बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। हाँ, अभी तुम सम्मुख बैठे हो। हाँ जी बाबा, अपने को देह नहीं समझना है। क्या होगा, देह समझने से कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि वो अशरीरी है ना, वो विधेयी है ना, वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है ना, तो हम उसके विपरीत भाव में चले जाते हैं, उससे कनेक्शन कट जाता है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। जी बाबा, मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ये कपड़ा, ये शरीर ने ये वस्त्र पहना है, मुझे जब चाहो तो मैं निकाल दूँ, मुझे लगता है ये पुराना हो गया तो आउट कर दूँ। वैसे ही मैं आत्मा ने ये वस्त्र पहना है इस चमड़ी का, तो मुझे याद रखना है ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति माँ का और परमात्मा के आगाध कृपा का परिणाम है, तो मुझे इसका ध्यान रखना है। लेकिन मुझे इस भान में नहीं रहना है कि मैं ये हूँ, ये तो मेरा वस्त्र है, मैं तो ऐसे वस्त्र हमेशा बदलती हूँ। हाँ, सो ये वस्त्र का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें मुझे भगवान प्राप्ति हुई है। इसी वस्त्र में बैठ के मैं संपूर्ण और संपन्न बन रही हूँ। मैं मेरे कुल का और स्वयं का रक्षा कर रही हूँ। मैं इसमें बैठ के मेरे कुल का और पूरे विश्व के सुख का, शांति का अधिकारी बन रहा हूँ। मैं सबको मदद करके भगवान का मददगार बन रहा हूँ। कितने सोमान ले सकते हो, तो आत्मिक भान सहज हो जाएगा ना। सेकंड की बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प से करते हैं, अंडरलाइन। मुक्ति में जाने के लिए, अभी मुक्ति क्या है, मुक्ति माना देह भान खत्म, देह भान खत्म होते विकार खत्म, विकार खत्म होते बची शांति ही शांति, शांति बचते सारे गुण उसके साथ शक्तियाँ भी आ जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए भक्ति तुमने आधा कल्प की है, लेकिन कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकी। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यही समझाया था, अभी भी समझाते हैं। बच्चे, श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। बाप है तुम्हारे पास लौकिक, एक अलौकिक और एक पारलौकिक। हद का बाप लौकिक है, बेहद का बाप पारलौकिक है, और ये आत्मा भाई ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई अलौकिक पिता है। पारलौकिक आत्माओं का पिता तो परमपिता परमात्मा शिव ही है, सबसे ऊंचे पार और सबसे पार लेके जाने वाले, और सभी को लेके जाने वाले पार। एक को ही सुख में लेके जाएंगे ऐसे नहीं, सबको ही जीवन मुक्ति, मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, समृद्धि देने वाले माना पारलौकिक बाप है। एक का सभी आत्माओं का एक ही पारलौकिक बाप, कौन? शिव पिता परमात्मा। और उसकी मैं बन गई हूँ। वो मेरे लिए इतने बड़े धाम से, इतने ऊंचे धाम से मेरे इस गंदी दुनिया में मेरे लिए आया है, मेरा शिक्षक बन के सम्मुख बैठा है, और मैं थोड़ी उसकी आज्ञा पे एक कदम चलाती हूँ तो वो मुझे वरदानों का बरसात करता है। वाह, कितने श्रेष्ठ भाग्य की मैं अधिकारी बनी हूँ, और आज भी उसको सभी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमने पा लिया, पाना था सो पा लिया, और कहा क्या बाकी रहा। तो इसके लिए क्यों बोला है क्या बाकी रहा, कि मन किधर भटक रहा है उसका चिंतन करने के लिए ये लाइन चला लो कि बाकी क्या रहा है भाई, तुझे अभी क्या चाहिए, किधर जा रहा है मनवा, किधर जा रहे बुद्धि माता,
पूछो अपने आप का, अपना दरबार लगाओ। बेहद का बाप है, पारलौकिक आत्माओं का ही है। और यह है संगम युग, बड़ा वंडरफुल युग है। एक यह है संगम युग, वंडरफुल बाप को मिलने का युग। युग भी वंडरफुल, बाप भी वंडरफुल, बच्चे भी वंडरफुल, ड्रामा भी वंडरफुल। क्योंकि बच्चे इतने साधारण, किसी को नहीं पता ये कितने ऊंचे बन रहे हैं। वाह, यह एक है संगम युग, वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक पिता कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में किसी के भी नहीं आता है। कहते भी है आदि देव एडम है, परंतु जानते नहीं, केवल कह देते हैं। कहने मात्र ही इसको याद करते हैं। मंदिर में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। तो ये दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाई बाबा ने। यहाँ बाप तो चैतन्य में बैठा है। कितनी कमाल की बात है। हमारा घर मधुबन है इस धरती का, और उधर ही ये दिलवाड़ा मंदिर है। कितनी कमाल की बात है। दिलवाड़ा मंदिर तो कितना वर्ष पुराना, और ब्रह्म बाबा ने उधर ही बैठ गया। बाबा कराची में 14 वर्ष रहा, और कैसे उधर आके बैठ गया। कितनी वंडरफुल बात है। देखो वो बाप कितना कमाल का है। बाबा बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। तो कौन सा मंदिर है यादगार? दिलवाड़ा मंदिर, जो राजस्थान में आबू जाने के बाद ज़रूर उसके पास हम जाते हैं। तो किसने किसने देखा आबू का दिलवाड़ा मंदिर? नहीं देखा, देखा मैं ना? गई थी, लेकिन आपको जाना है ना अभी बाबा मिलन में। तो 22 मार्च को हम जाएंगे। तो बाबा को बोलो मुझे मिलन में आना है डबल विदेशी बन के, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपका लाडला बच्चा भी हूँ और पुरुषार्थ के लिए जिद्दी भी हूँ। जैसे हम कहते हैं हम राजा ही बनेंगे। क्यों? मेरा बाप आया है, मैं नहीं बनूँ तो कौन बनेगा भले? वैसे नशा चढ़ा दो, मुझे मिलन में आना ही है। हमारा निमित्त टीचर 22 मार्च को आ रहा है, मैं भी उसके साथ हूँ। देखो बाबा मिलन करना ही है। और फिर हम दिलवाड़ा भी देखेंगे। सुजाता बहन तो 2014 से जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी दिलवाड़ा ठीक से दिल से देखा नहीं। क्योंकि जितना भी जाते हैं 10-15 दिन, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, बाबा का शांति स्तंभ, बाबा का हिस्ट्री वाली मेरे पास सब मिल जाता है मुझे। कहीं पहाड़ी ये वो देखने का मन कभी करा ही नहीं। मीठे बच्चे, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। हाँ, बराबर दिखाया है, सब कुछ वहाँ पे बराबर है। बच्चे बैठे हैं, आदिदेव को बिठाया है। अब तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बरोबर बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ तुम फिर बैठे हो चैतन्य में। कहाँ गए थे माता रानी इतने दिन? घर में। नहीं करो ऐसे। मुरली के टाइम में कुछ भी करके यहाँ आओगे तभी आसानी से सारी मुश्किलों से पार हो जाओगे। दूसरे मार्ग नहीं है। जब हमारे साथ बहुत कड़े हैं बातें, तो हमें सर्वशक्तिमान के पास ही जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुरली के लिए संकल्प रख के जाओ कमरे में, बाबा मुझे मुरली मिस नहीं करना है। सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। केवल तेरी याद और तेरा ज्ञान अमृत ही मुझे बाहर निकालने का मार्ग है। ये अच्छे से समझ लो, नहीं तो पीड़ा और भी ज़्यादा आएगी। हम नहीं कह रहे, बाप कह रहा है। मीठे बच्चे, हम तो सबको सदा सुखी देखना चाहते हैं, बाबा के छत्र छाया में देखना चाहते हैं। सभी सुख शांति का अनुभव संगम में करें, यही हमारी सपने में भी, प्रैक्टिकल में दिल से शुभकामना शुभ भावना सभी आत्माओं के लिए है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। अंडरलाइन क्या? लक्ष्मी नारायण हम बन रहे इतने हैं। ऊंचे
देखो तो मनुष्य सोच भी नहीं पाता है, ये लक्ष्मी, उसको तो कभी कभी इतने पापी मनुष्य कि उसको तो देवी के चरणों में लगाने से भी डर लगता है, समझना तो दूर। और हम कितने ऊंचे, हम यह बन रहे हैं। अब हम ये लक्ष्मी नारायण फिर से बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। कहाँ है हमारा राम राज्य? राम राज्य क्यों बोला बाबा ने सूर्यवंशी को? राम राज्य क्यों बोला? सुखी सुख है, राम राज्य ही तो था। क्योंकि बाबा स्वयं प्रथम राम हैं। 4 प्रकार के राम हैं, बताओ कौन से? मीठे बच्चे, राम नाम सत्य वाला बाबा मेरा राम, जो मेरे मन को आराम दे सकता है जन्मों जन्मों के लिए। आत्मा राम, घट घट में बैठा राम, और प्रभु रामचंद्र की जय सीता मैया का राम। ठीक है, तो इसीलिए बाबा जो तैयार करते सतयुग, उसको शिवालय कहो, राम राज्य कहो, वैकुंठ कहो, विष्णुपुरी कहो, सतयुग कहो, हेवन कहो, पैराडाइज कहो, एक ही स्थान के नाम है। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, राम और रावण के भेंट में राम बाबा पीछे होता है। वो रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र के सीता मैया के राम है ना, वो उनके नाम के आगे है रामचंद्र। तो बाबा ने यहाँ पे रामचंद्र के राज्य में आते हो नहीं बोला है, ये बाबा ने स्थापन किया हुआ राज्य है। तो सच्चा राम नाम सत्य वाला बाबा है, जो मुझे मन के द्वारा ही शक्ति देता है, उसको मन के द्वारा ही देख सकते हैं, उसके साथ मन के द्वारा ही कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन के लिए तुम्हारे पास ज्ञान का घृत चाहिए, वो भी सत्य ज्ञान उसके द्वारा ही दिया जा रहा है, वही केवल। दूसरा कोई से कनेक्शन होना होता तो हम इतने दुख में अभी नहीं जाते, क्योंकि हम तो आधा कल्प से कनेक्शन के पीछे लगे थे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे क्या, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वहाँ मर के चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति तुम्हें समझाते हैं। कौन है? कौन है ये? श्री बाबा समझाते बाप। बाप शब्द को इतना दिल में गाड़ दो, बाप की नहीं सुनने से दुनिया में भी हालत होती, लौकिक में भी। और ये तो पारलौकिक बाप है, ये सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का सृजन करता भी है। वो कर्ता करविता मुझे बता रहा है, बाप कह रहा है। बाप का नहीं सुनने से कोई मदद का सहारा ही नहीं है। बाप का नहीं सुनेंगे तो सारे सहारे से खुद को ही खुद कट कर देंगे। तो फिर यमराज की पूरी, खुद को ही डाला यमराज की पूरी में। मीठे बच्चे, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जी बाबा, इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए मुझे पुकारते हैं, हे पतित पावना कर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता हमें बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आएगा, अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर में तो नहीं आएगा ना। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। आजकल बाबा भाग्यशाली रथ का तो रोजी मुरली में गायन कर रहे हैं, गाते हैं ना, बाबा भाग्यशाली रथ में आते हैं। तो मीठे बच्चे देखो, बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को खुद भी नहीं जानते थे, तुम अभी सब जानते हो। इनको बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थावस्था होती है, तभी मैं प्रवेश करता हूँ भक्ति मार्ग में। पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। उनका बड़ा चित्र होता नहीं, लेकिन उनकी स्थिति का रूप है, बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। देखो रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। रंगून कहाँ है? ब्रह्मा की राजधानी। तो बाबा ने वहाँ भी वहाँ का भी अनुभव है बाबा को। तो बाबा कहते हैं रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी कि रावण का चित्र भी कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है, ये क्या चीज़ है। तो जो हर वर्ष उसको जलाते हैं, यह भी कोई दुश्मन होगा ना, ज़रूर दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा रावण कौन है?
कब दुश्मन बना है, जो हर वर्ष उसको जलाते आए हैं। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं। कहाँ रहता है मीठे बच्चे रावण? हमारे अंदर ये पांच विकार वही काम, जी। क्रोध, मोह, अहंकार, जी। लेकिन उसको जलाते ही नहीं है। हर वर्ष पुतले को जलाते हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे रावण का अंदर है पता ना, नहीं पकड़ा है ना। हाँ। रावण का पता नहीं पकड़ा है, तो रावण को जलाने का कैसे होगा? रावण सबके मन बुद्धि संस्कारों में बैठा है, ये तो बाहर कर रहे हैं। बाहर करने से थोड़ी होगा। तुम्हें भूख लगी है, तुम थैली में खाना डालते जा रहे हो, तुम्हारा पेट थोड़ी भरेगा? नहीं भरेगा, भूखे रहोगे और फिर तकलीफ पाओगे। मीठे बच्चे दुश्मन का चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना है, जो हर वर्ष उसको जलाते हैं। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुल समान बनो। आपके लिए बोला है, जो भी हो जाए मुझे पकड़ लो, क्योंकि कहीं बस से नहीं जाना है, दूसरे तरफ नहीं जाना है। जो दूसरे गली में जाना होता तो भी रिस्क होती कि वापस कैसे आओ, ये भी चाहिए, पता नहीं ये वो कितनी सारी बातें। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, जब जब टाइम मिले यहाँ आके बैठो। दुनिया मदद नहीं करेगी, सारे हारे हुए हैं। खाली बैटरी दूसरे बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। पावर हाउस इधर है, दरवाज़ा खुला रखते हैं। आजकल हम नवरात्रि चल रहे इसलिए यहाँ पे आके बैठो, बाप को साथ बात करो, उसका अनुभव ले लो, अपने को संभालो। वो बहुत प्यार करता है। किसी पुराने जन्मों के कड़ी हिसाब किताब आए हैं, बाप को पता है। इसलिए हम निमित्त आत्माओं के बुलाता क्यों है? वो मुझे क्या लेना देना है? मुझे कोई किसी के हिसाब किताब से लेना देना नहीं है। फिर भी मुरली के बीच में वो रुका के क्यों बुलाता है? मुझे अपने बहुत कार्य है। मैं यहाँ बैठने के पहले बोलती हूँ, बाबा मुझे 30 मिनट से ज़्यादा मुरली के अभ्यास में नहीं बैठना है। मैं दिन में 8, 9, 10 बार मुरली को पढ़ती हूँ। फिर भी बाबा को मेरे लिए निमित्त बना के बैठा है, सबके लिए। तो मेरे को मुरली रुकवा के बीच में से क्यों निकालता है मुख से? तो जानो वो कितना प्यार करता है। अभी कोई का भी प्यार हमें पार नहीं करा सकता। ऊपर से कोई प्यार नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छा हुआ। जब प्यार नहीं करता है तो हम ज़्यादा याद करेंगे उसको। यहाँ के मनुष्य मुझे प्यार करते हैं तो मेरे में अहंकार आता है, मेरे में लोभ आता है, मेरे में बहुत अटैचमेंट आ जाती है। अरे मेरे को प्यार करते हैं तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी याद सताती है। और हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो आपके जैसा तो कहो अपने आप को, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। सब तरफ से दुख आएगा तो हम उसको ज़्यादा याद करते हैं। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे दुश्मन का तो चित्र बनाकर जलाते हैं ना। अच्छा, रावण को जलाते मतलब ये दुश्मन है। रावण कौन है, कब दुश्मन बना है, जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं वो है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। और दूसरा काम, मुझे ज़रूर याद करते ही रहो, करते रहो। अंडरलाइन, हमेशा की प्रोसीजर है। जैसे शरीर के अंदर जो भी कार्य प्रणाली चल रही वो नॉन स्टॉप चल रही है, वो चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। इधर से मैं निकलते ही सारा स्टॉप होने वाला है। कीड़े मकोड़ों का दरबार बनेगा ये मंदिर, ये शरीर नहीं जलाया तो। लेकिन निरंतर मैं सोती हूँ तो भी अंदर की प्रणाली नहीं रुकती है। पचन कार्य अपना कार्य कर रहा है, हर चीज़ अपना कार्य कर रहा है मेरे उपस्थिति के कारण। तो अभी मुझे क्या करना है? निरंतर अभी समझ के साथ मन बुद्धि से जागृत अवस्था में आके बाबा को याद करना है। वही अंतिम शक्ति मेरे सारे पापों को जला के मुझे जीते जी सुख का अनुभव करने की शक्ति रखती है। जीते जी आती पाप की दुनिया में मुझे सुख का अनुभव, मन बुद्धि का सुख अनुभव करने की शक्ति केवल उसके पास ही बची है। मीठे बच्चे देखो, मुझे याद करते रहो ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान, वो भी निरंतर। क्यों? बाबा को पता है क्या?
हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है। हंस और बगुले, कौन है हंस और बगुले कौन है? जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, समय को नहीं पहचाना, परमात्मा को नहीं पहचाना, जिन्हों के अंदर बहुत विकार है, वही बगुले हैं। और हमने परमात्मा को जाना है, उसके मार्ग पे चल रहे हैं, एक एक हिम्मत का कदम, तो हम हंस है। तो बाबा कहते हैं हंस बगुले इकट्ठे रहेंगे, खिटखिट होती रहेगी ना, बड़ी बात नहीं, होगा ही होगा। सो तो ज़रूर होगा, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। बाप कह रहा है, सुख का सागर कह रहा है सहन करना पड़ेगा। तो सहन करना मतलब क्या? मेरे सामने जो भी परिस्थिति आती है, मुझे बुद्धि से समझना है, ये मेरा ही हिसाब किताब है, मुझे चुकतू करा बिना मैं यहाँ से मुक्त हो नहीं सकती। बस मैं शक्ति सागर की याद में रहूँगी तो मेरे सामने आया हुआ पहाड़ राई रुई बन के पार हो जाएगा। ये मुझे याद रखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सहन करना पड़ेगा। इसके अंदर दूसरी एक होता है, सहन करना मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मुझे बाहर नहीं फैलाना चाहिए, फैलाने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऊपर से जिन मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है उसको माप के नज़र से, रहम के नज़र से देखो, कहो उसका कोई गलती नहीं है, मेरे ही पुराने जन्मों के बहुत बुरे कर्म हैं, मुझे किसी के रूप में वापस आ रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे भगवान वापस दे रहा है। जब भगवान दे रहा है समझ के बोलेंगे तो ताकत आएगी सहन करने की, कि भगवान दे रहा है तो क्या करे फिर। तो भी हमें नहीं तो ऐसे लगता है अरे मैं क्या करूँ, मुझे कोई दया नहीं कर रहा है, भगवान भी नहीं दया कर रहा है। भगवान दया कर रहा है। भगवान आपको याद करने के लिए, याद से शक्ति लेने के लिए बोल रहा है। मीठे बच्चे सहन करना पड़ेगा। हाँ, इसमें बड़ी युक्तियाँ भी है। क्या युक्तियाँ है? बाप को कहा जाता है रंजू रमजबाज। राजू रमजबाज माना वो सब जानता है, भगवान सब जानता है, लेकिन तुम्हारे पुराने जन्मों के ऐसे विकर्मों के पहाड़ हैं, तुम्हें उसमें थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सुनोगे तो वो भी जल्दी पार हो जाओगे। और कोई परिस्थिति भी नहीं बदली तो भी तुम्हारे मन बुद्धि में इतनी शक्ति आएगी, मन अंदर से ऐसे ऐसे सोच देगा जो तुम अपने ही खुशी में रहोगे। फिर बाहर शरीर को जला भी दो कोई, इतनी शक्ति वो देगा। जैसे मीरा ने विष का प्याला भी पिया, कुछ भी नहीं हुआ। हम ही सच्ची मीरा और हम ही सच्ची सीताएं हैं। बच्चे इसमें बड़ी युक्तियाँ भी देते हैं बाप कहते हैं बच्चे मैं तो रांझू रमजबाज हूँ, माना मैं सब जानता हूँ। ऐसे मत समझो भगवान को नहीं पता, सब पता है। लेकिन तुम पहले क्षमा के सागर तो बनो, तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा है उसको माफ तो करो, फिर उसके कर्म, और मैं तो बैठा हूँ ना, तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा और मुझे याद करना पड़ेगा। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हारो, हमारे ऊपर रहम करो, लिबरेट करो, ये रूप में भगवान को सब याद करते हैं। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। अरे बाप रे, हमारा काम बढ़ा दिया बाबा ने। वो लिबरेटर बाप सबका एक है। ओके, वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। ओके बाबा, सबका संस्कार अलग अलग होते हाँ हैं ना। जी बाबा, हिसाब किताब संस्कार सब अलग है। इसलिए तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। जी बाबा, तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। थैंक यू बाबा। अभी अजून वो जोहर याद का नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, शक्ति तो याद से मिलती है। याद ही ज्वाला है जो सबसे पार करा के तुम्हें सुख दिला सकती है। अब देखो, ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जोहर तुम्हें भरना है, वो शक्ति कम है। बाप रोज कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद में ही ताकत है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। अंडरलाइन।
कोई किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक से समझो। तुम किसी के ऊपर दया नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोई दुख नहीं, के लिए कर रहे हैं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। तुमने ऐसे कर्म करके आए हो, इसीलिए कहते हैं कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। मतलब बिना वजह से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हमारे साथ इतना दुख आ रहा है, मतलब हमारा इतना खाता पुराने जन्मों का बाकी है। और केवल पाप कटेश्वर किसको कहते हैं भक्ति में? कौन से भगवान का गायन किया पाप कटेश्वर करके? केवल महादेव जी को कहा है पाप कटेश्वर, भोलेनाथ, अमरनाथ, भूतनाथ। दूसरे के अंदर जो बुराई है वो भूत है विकारों के, तो उसके सिवाय कोई तुम्हें वो भूतों से छुड़ा नहीं सकता। अच्छे से बुद्धि में छाप लो, नहीं तो अंतिम समय भी 1000 बिच्छू काट रहे ऐसा दुख हो जाएगा अगर तुमने याद से नहीं काटा तो। जो भी जैसे भी हो रहा है एवं शरीर भी दुख दे रहा है तो प्रकृति को माफ कर दो। प्रकृति को क्षमा याचना, क्षमादान रोज भेजो, दिन में जितने बार भेजो 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 भेजो। खाना खाते टाइम भेजो, सोने से पहले भेजो, बाबा को भोग लगाते हो 2 बार, तभी भी प्रकृति माँ को और सारी आत्माओं को क्षमादान क्षमा याचना ज़रूर करो। श्रेष्ठ संकल्प अनुभव में टिक जाओ। नहीं आते तो हमें पीछे रख के पूछो कि कैसे क्षमादान क्षमा याचना करना है। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास कोई भी आता है तो अलग अलग बैठ के समझाओ। तुम बच्चे जब योग में मजबूत होंगे वो ताकत आएगी। बाबा रोज कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुम्हें ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, पढ़ाई से नहीं। किससे बनते हो विश्व के मालिक? याद से। अंडरलाइन बुद्धि में छप देना है आज का महावाक्य। याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है हमारे वजह से ही हो रहा है। तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए हैं फिर गए, माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गया ज्ञान भूल जाते हैं, खल्लास। इतनी गहरी तमो प्रधानता है बाहर हवा में। बाहर गया, इधर बैठे खुश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बाहर गए खल्लास, ज्ञान को भूल गए। ज़रा भी ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरता है। कोई कोई बहुत खुशी हो, कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो बाबा मुझे इतना श्रेष्ठ बनाते, मैं इतनी ऊंची हूँ, भगवान मुझे मिल गया, आहो मेरा भाग्य, अब बाबा आए मेरे मुझे इस ससुराल से लेके जाने के लिए, आहो। कोई कोई बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा बाबा आया है मुझे लेने के लिए, अब बाबा आया है। देखो ना अपने भाव को, देखो ना कितना अच्छा पति मिला, उसने गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, नाम मान सब कुछ दिया, रानी जैसे रखा है, फिर भी पिता के लिए जो स्थान है वो है कि नहीं अभी भी? लौकिक पिता के लिए जो दिल में स्थान है उसमें बदलाव हुआ है। भले लौकिक पिता थोड़ी गरीब भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे सबके पिता श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन जो नाम मान शान धन दौलत के रूप से देखेंगे तो किसी किसी का पति के साथ शादी होती है तो बहुत ऊंची बन जाती है। हाँ, जैसे अंबानी परिवार में देखो, उसका पिता थोड़ा, लेकिन पिता के लिए उसके मन में जो स्थान है वो बदलेगा क्या? वैसे ही बाबा कहते बच्चे मैं बाबा आया हूँ तुम्हें लेके जाने के लिए, तो यहाँ का दुख भी मेरे लिए कुछ भी नहीं और सुख भी मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा बाबा आया है मुझे ससुराल से छुड़ाने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बाबा को भूलना चाहिए क्या? नहीं। अब बाबा आए हैं मुझे ले जाने, आहो मेरा सौभाग्य, हम तो चले अपने सुख धाम, इसी चिंतन में रहना है। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन की कहाँ हुई है, होनी है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, अंडरलाइन, तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है ना, इतना मीटर पॉइंट कम हो गया, जैसे लाइट का मीटर चलता है तो उसमें पॉइंट आती है। तो बाबा कहते तुम्हारे भी ऐसे हो गया जी, तुम्हारे में भी सूक्ष्म आत्मा में डिग्री कम हो गई, माना पॉइंट्स कम हो गए। तुम अभी एकदम ऊंचे बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो।
सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है ना, चढ़ती कला सर्व का भला। मेरे भाने सर्व का भला गाते हैं, भक्ति में अर्थ नहीं समझते। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है ना। जी बाबा, बाप को साथी बना लो। धीरे धीरे तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य ने सर्वव्यापी कह दिया, भगवान सर्वत्र नहीं है। भगवान कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ देवी देवताओं की मूर्तियों में भी नहीं है। सबका अपना अपना अस्तित्व है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं वह सर्वत्र नहीं हो सकता। एक तो कहते हो भगवान एक है, भगवान ऊपर वाला है, तो वो सब तरफ कैसे हो सकता है। वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं ना तुम्हें। मगरमच्छ कुत्ता बिल्ली तुम्हें मीठे मीठे बच्चे कहेगा क्या? हाँ, तुम भगवान सर्वव्यापी नहीं है। वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। क्या मगरमच्छ को कुत्ता बिल्ली को अपना बाप कहोगे? नहीं, तो उसमें भगवान नहीं है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। चढ़ा नशा? शिक्षक बना तुम्हारे लिए अपना धाम छोड़ के। कितना निरंकारी है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। उसका जैसा निस्वार्थ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है तब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे बच्चे, आत्मा तो शांत स्वरूप ही है ना, उसका स्व का रूप ही शांति है। अरे आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, उनका घर ही शांति धाम है, उनका बाप ही शांति सागर है। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी। अभी जाओ कॉन्शियस के साथ बार बार उधर। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, लेकिन किसी को भी नहीं पता एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा कहाँ होती थी? सतयुग में। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड सबको चाहिए। जानते ही नहीं कहाँ होती और उसके लिए क्या करना पड़े। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर कहते सर्वव्यापी है। कैसा खुद को कंफ्यूज करते हैं। वन गॉड तो कोई मानते ही नहीं। तो अब तुमको फिर यह लिखना है। सेवा का पाठ आ गया। तुमको अभी लिखना है क्या? लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इनका राज्य था तो वन गॉड और वन डेटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं, इसलिए अटेंशन ही नहीं देते हैं। भक्ति में ही लगे पड़े हैं और ही दुखी होते रहे हैं। क्योंकि जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो तो राज्य कारोबार करके चले गए। अभी पत्थर तुम्हें क्या सदगति देगा और क्या दुख दूर करेगा? अटेंशन उनका ही जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, जो भगवान के छत्र छाया का पात्र पिछले कल्प में भी बना था, वो यहाँ आएगा। पूरी भीड़ यहाँ नहीं चाहिए। यह एक ही ब्राह्मण आत्मा, सच्चा ब्राह्मण आत्मा 1000 आत्माओं के सद्गति का कारण है। एक ही ब्राह्मण आत्मा यहाँ पे 1000 आत्मा बैठे जैसा है। हमें यहाँ पे भीड़ नहीं चाहिए। ये भीड़ बकरी का बाजार नहीं है, ये पांडव शक्ति शिवसेना का स्थान है। यहाँ पे अशुद्ध को बिठाया नहीं जाता। बाबा मुझे माफ़ करा, ड्रामा मुझे माफ़ करा, शिक्षक बाबा सदगुरु मुझे माफ़ करना, ये आत्मा को मैंने राजयोग करे बिना ही इधर बिठाया है। मीठे बच्चे, मनुष्य कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा।
और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। जी बाबा, सॉरी बाबा, मैंने इनको राजू को बिना इधर बिठाया है। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला है, तुम्हें फॉर्म भराने से मालूम पड़ेगा। उसको उसी तरह से समझा सकते हो। कौन किसको मानने वाला होगा, कोई किसको मानने वाला होगा, सबको इकट्ठे कैसे समझाएंगे। अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए तुम कहाँ से आए हो। बीके का नाम सुना है पहले? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी ब्रह्मा का नाम सुना है? प्रजापिता ये नाम सुना है? पूछो जो आए उसको। तुम सॉरी बाबा, हम कुछ भी नहीं पूछते, हम तो दया करके बिठा देते हैं और हमारा विकर्म बढ़ा देते हैं हम। बाबा का घर का कायदा तोड़ा निमित्त आत्मा ने। विकर्म किसका बढ़ा? विकर्म किसका बढ़ा? निमित्त आत्मा का। सॉरी बाबा। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो? हाँ, पूछो उसको। तुम प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो? हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति बच्चों में चाहिए। जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, मंदिरों आदि को देखते सदा यही स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान भी रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है और सहन भी करना है। वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। लेते वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार, सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरे को भी संतुष्ट करो। जी बाबा। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। अच्छा, बाबा ने फिर से ताकत बढ़ा दी मेरी। सदा एक दो, बाबा को लगा होगा ये नाराज हो जाएगी मेरी लाडली। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी और दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। थैंक यू बाबा। स्लोगन, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीवदान दो तो दुआएं मिलेगी। तो जिसके भी चेहरा देखे आत्मा ज्योति ही दिखाई दे। शरीर देखा तो लाइट का ही दिखाई दे। तो तुम अनेक आत्माओं को जीवदान दिया, उसको करंट दिया दृष्टि से, तो क्या हुआ? दुआएं मिलेगी। और जीवन हमारा कैसे कैसे चलता है, परसेंटेज बताओ मीठे बच्चे। कैसे बताया? कितने परसेंट कौन से कौन चलाता है, कितने परसेंट कौन चलाता है, कितने परसेंट कौन चलाता है? 1% भगवान की मदद से या उसकी सदगति के ज्ञान से जीवन चलता है, सुखमय जीवन। 1% भगवान की मदद से, 45% मेरे कर्मों से, 50% जीवन सुखमय बनता है दुआओं से। तो क्या करना है दृष्टि से? किसी का भी शरीर नहीं दिखे, मेरा आत्मा भाई परमधाम निवासी परमात्मा के छत्र छाया में बैठा है, सत्व प्रदान बन रहा है, परमात्मा बाप के स्वर्ग का अधिकारी बन रहा है, आत्मा भाई है। करंट दो, ज्योति देखो, पूरी बॉडी लाइट के देखो, बैठे बैठे कमाई। वाह।
किसी के पास है क्या ऐसी युक्तियाँ? नहीं। नहीं है। हाँ, इसीलिए हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। लगन की अग्नि, लगन लगाना पड़ेगा उससे। ऐसे ही जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो, कैसे पड़े? अग्नि जलो इधर रावण जैसे। मन बुद्धि की लगन है, मन बुद्धि को जोड़ो, लगन कर दो। जैसे पति के साथ लगन करके आए हो, वो तो हो गया लौकिक लगन। उधर भी कहा शुभ मंगल सावधान, उधर भी सावधान बोला है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो, मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते। सुनो विधि को, सुनो विधि कितनी लंबी है और मैं कौन से सीढ़ी पे पहुंची हूँ देखो। सुजाता बहन का डीपी भी देखो जिसमें स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है। वो डीपी पे जाके देखो मैं कौन से सीढ़ी पे अभी तक पहुंची हूँ, कौन सी सीढ़ी मेरे में कितने चार्ज हो गई है, देखोगे ना, देखना ज़रूर, ठीक है। सो बाबा ने कहा है अव्यक्त विचारों में, मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो। कैसे परिवर्तन होगा? पहले तो बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। परिवर्तन की विधि देखो। हम तो कहते बाबा, हम कोई पूछेगा क्यों आए हो? मनुष्य से देवता। अरे देवता के पहले सीढ़ी जानो। मनुष्य तो ब्राह्मण, मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते। अभी ब्राह्मण माना क्या भी चितना पड़ेगा। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवता बने। हाँ, ब्राह्मण से फरिश्ता, सो फिर देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। जी बाबा, तो ब्राह्मण क्या है, फरिश्ता क्या है और देवता क्या है, वो सारे स्टेज में जाके चिंतन करो। बाबा को आज अपने रूप में बिठाओ, साथी बनाओ, सखा बनाओ, गुरु बनाओ, सदगुरु बनाओ, टीचर बनाओ, बाप बनाओ। बाबा को पूछो, बाबा मुझे ब्राह्मण की गहराई बताओ, मुझे फरिश्ते की गहराई बताओ, मुझे देवताओं की गहराई बताओ, मुझे चलाओ, मुझे वो बनना ही है। कुछ भी हो और कुछ होने वाला नहीं, बहुत आनंद से चलने वाला है ब्राह्मण जीवन। क्यों? अरे मेरा बाप आया है भाई। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, धीरे